सरसों, मूंगफली तेल, तिलहन सहित कच्चे पाम तेल सीपीओ और पामोलीन तेल के थोक भावों के पूर्व स्तर पर बंद होने के कारणों में से एक हाजिर बाजार में खाद्य तेल तिलहनों की कमी है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश खाद्य तेलों के भाव इस कमी के कारण पूर्व स्तर पर बंद हुए। इसके अतिरिक्त मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में मामूली सुधार और कच्चे पाम तेल सीपीओ और पामोलीन तेल की बढ़ती आयात उम्मीदें भारतीय बाजारों में कच्चे खाद्य तेलों की कीमतों को ऊपर ले जाने में असमर्थ रहीं। सोयाबीन तेल, तिलहन और बिनौला तेल की थोक कीमतों में हुआ मामूली सुधार भी टिक नहीं सका। शिकागो एक्सचेंज में सुधार के बावजूद सोयाबीन तेल और तिलहन के दाम में केवल मामूली सुधार देखा गया है, लेकिन सोयाबीन की बिक्री अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम दाम पर हो रही है। आगामी खरीफ बुआई के समय इसी प्रकार की समस्या सोयाबीन के साथ साथ मूंगफली जैसी फसलों की बुवाई पर भी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में खाद्य तेल की कमी की समस्या तात्कालिक है और इस पर जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि इस समस्या के पीछे का असली कारण क्या है, यह अधिकांश वक्ता को मालूम नहीं होता है। तेल तिलहन उद्योग, किसान, पेराई मिलों और उपभोक्ताओं की सही समस्या का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तेल तिलहन उद्योग के सामने ये समस्या लगभग 25 वर्षों से चल रही है और वहां तेल के दामों को कंट्रोल करने के प्रयास जारी हैं। असलीत में खाद्य तेलों की खपत दूध की तुलना में कम होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दूध के दाम बढ़े होने के बावजूद उसमें महंगाई का प्रभाव कम नहीं होता है। तिलहन भारत में महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। इनका उपयोग खाद्य तेल, साबुन और अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। 1990 के दशक में भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, लेकिन अनिश्चित आयात नीति के कारण तिलहन उत्पादन में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में हम तिलहन उत्पादन पर अनिश्चित आयात नीति के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। 1. सूरजमुखी 1998-99 में भारत का सूरजमुखी तिलहन उत्पादन 26.76 लाख टन था। अनिश्चित आयात नीति के कारण किसानों ने इसकी खेती कम कर दी। वर्तमान में उत्पादन घटकर 70-80 हजार टन रह गया है। भारत अब सूरजमुखी तेल के लिए आयात पर निर्भर है। 2. मूंगफली 1987-88 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मूंगफली का उत्पादन अधिक था। 1987 में गुजरात में सूखे के दौरान इन राज्यों ने मूंगफली तेल की आपूर्ति की। अनिश्चित आयात नीति के कारण इन राज्यों में मूंगफली तिलहन की खेती कम हो गई है। अनिश्चित आयात नीति के प्रभाव, किसानों को नुकसान। अनिश्चित आयात नीति के कारण किसानों को अपनी तिलहन फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। आत्मनिर्भरता में कमी, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता खो रहा है। आयात पर निर्भरता, भारत तिलहन तेल के लिए आयात पर निर्भर हो गया है। महंगाई, आयातित तिलहन तेल महंगा होता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। तेल तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे। सरसों तिलहन 5275 से 5315 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली 6075 से 6350 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली तेल मिल डिलीवरी गुजरात 14550 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली रिफाइंड तेल 2210 से 2475 रुपये प्रति टन। सरसों तेल दादरी 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी 1710 से 1810 रुपये प्रति टन। सरसों कच्ची घानी 1710 से 1825 रुपये प्रति टन। तिल तेल मिल डिलीवरी 18,900 से 21,000 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलीवरी दिल्ली 9,850 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलीवरी इंदौर 9,550 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम कांडला 8,260 रुपये प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स कांडला 8,625 रुपये प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलीवरी हरियाणा 9,750 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी दिल्ली 9,850 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन एक्स कांडला 8,900 रुपये बिना जीएसटी के प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना 4,750 से 4,770 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन लूज 4,550 से 4,590 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का खल सरिस्का 4,075 रुपये प्रति क्विंटल।